अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कुछ बहनें 16 सय्यदों की कहानियाँ सुनती हैं, 16 सय्यदों के नाम से रोज़े रखती हैं, 16 सय्यदों के नाम से मन्नतें मांगती हैं। तो उनकी कहानी सुनना, उनके नाम से रोज़े रखना और साथ ही उनके नाम से कुछ ऐसी मन्नतें मांगना कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, तो हम इनके लिए रोज़ा रखेंगे या फिर इनकी कहानियाँ हम अपने घरों में सुनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं, इसका सबूत क्या है, क्या यह जायज़ है या नाजायज़ है, इसकी हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारी हकीकत आपके सामने खुलकर आ जाएगी। देखिए, ईसाल सवाब जो है ये हम उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक, तमाम उलमा के नज़दीक जायज़ है। ईसाल सवाब अगर कोई करता है तो वो उनको सवाब पहुँचता है। जैसे किसी बुज़ुर्ग के नाम से कोई रोज़ा रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोज़ा रखा जाता है, लेकिन सवाब की नीयत किसी बुज़ुर्ग को मंसूब कर दे तो वो सवाब उस बुज़ुर्ग को पहुँच जाता है। अपने ख़ानदान के किसी मरहूम को सवाब की नीयत कर दे तो उस ख़ानदान को पहुँच जाता है। लेकिन रही बात यह कि जो लोग 16 सय्यदों का रोज़ा रखते हैं, अगर इस नीयत के साथ रोज़ा रखते हैं कि ये रोज़ा इन्हीं के लिए है, यानी उनको माबूद समझ करके कि ये इबादत के लायक हैं और रोज़ा एक इबादत है, इनके लिए हम रख रहे हैं, तो ऐसे सूरत में ये शिर्क होगा कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत करना जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर वो माबूद ना समझते हों, सिर्फ़ और सिर्फ ये समझते हों कि हम 16 रोज़े रखेंगे या 16 सय्यदों के रोज़े रखेंगे और इसका सवाब हम उनको पहुँचाएँगे, तो सबसे पहली चीज़ गौर करने की ये है कि आखिर ये 16 सय्यद हैं कौन, इनकी हकीकत क्या है, ये रहने वाले कहाँ के हैं, इनके नाम क्या हैं। तो जब हम किताबों में देखते हैं तो कहीं भी हमें इनका नाम नज़र नहीं आता। अगर आपके जहन में कुछ सय्यद ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं कि हाँ ये फ़लाँ, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ हुज़ूर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आप उनके नाम से ईसाल सवाब करते हैं, तब तो ये जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत क़िस्से किताबों में आजकल मौजूद हैं 16 सय्यदों की कहानी के नाम से, और 16 सय्यदों का रोज़ा जब रखा जाता है तो वो कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है किसी शिया की किताब है और ये अहले सुन्नत के अक़ाइद को ख़राब करने के लिए, हमारी माँओं और बहनों को ख़ास तौर से गुमराही और बदमज़हबी में डालने के लिए ये सारी हरकतें वो करते हैं। किताब अगर आपने देखा होगा तो इस किताब पर किसी का नाम भी लिखा नहीं होता है, ताकि ये जिस तरीक़े से शियों में है इसी तरीक़े से सुन्नी, वहाबी, देवबंदी सब लोग इस किताब को पढ़ें। आपको इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। आपको ना तो 16 सय्यदों की वो कहानी जो किताब में दिखती है वो पढ़ना है, ना तो उनके नाम से रोज़ा रखना है और ना ही उनके नाम से मन्नतें मांगना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा, ये उलझन के शिकार ये होंगे कि हमने तो देखा है कि बहुत सारी बहनें मन्नत मांगती हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उनके नाम से मन्नत मांगती हैं। तो देखें कि कामों को बनाना जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर शामिल है। उसकी मर्ज़ी होगी तो आपका वो काम पूरा होगा, उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो आपका काम पूरा नहीं होगा। ये हो सकता है कि कभी आप उनके नाम से मन्नत मांगें, आपका काम पूरा हो जाए। तो लिखा ही यही था कि ये पूरा होना है। हाँ, औलियाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, सुलहा सालिहीन, अंबियाए किराम, इन सब को वसीला बना करके दुआ मांग सकते हैं और ये मांगना जायज़ है। इसमें किसी तरह की कोई हरज और कोई कबाहत नहीं है। रही वो चीज़ें जो मनगढ़ंत हैं, लोगों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, तो ऐसी सूरतों में हमारी बहनों को चाहिए कि वो अपने घरों में ये 16 सय्यदों की कहानियाँ जो मशहूर हैं या 16 सय्यदों के नाम से रोज़ा रखना या उनके नाम से मन्नतें मांगना, ये नहीं करना चाहिए। अलबत्ता एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि गालिबन एक मुसन्निफ़ हैं जिनका नाम अफरोज़ क़ादरी चिरैया कोटी है। उन्होंने कोई ऐसी किताब लिखी है जिसमें कुछ औरतों की सवानेह लिखी गई हैं जो कि सहाबियात में से हैं या बुज़ुर्गों में से हैं और वो आला दर्जे के मकाम पर फाइज़ हैं। तो अगर वो किताब आपको मिलती है और आप पढ़ती हैं सवाब की नीयत से, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सवाब आपको मिलेगा। हाँ, जो किताबें आजकल मार्केट में मशहूर हैं और राइज हैं, वो किताबें ऐसी हैं कि उनमें जो भी तमाम क़िस्से बयान किए गए हैं ये मनगढ़ंत हैं और किसी का कोई सही नाम, कोई सवाने, कोई तारुफ़ वग़ैरह सही तरीक़े से नहीं कराया गया है और ना ही हमें उनके बारे में मालूम है। इसलिए ऐसी किताबों को पढ़ने से ख़ास तौर से मैं गुजारिश करूँगा
کہ اہل سنت کے جو عوام ہے وہ ان سے بچیں اور ایسی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ غلط چیزوں سے جس میں وہ مشغول ہیں ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کار خیر کے زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اور کار بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔